गंज थाना पुलिस ने प्रेमिका के परिवार को अगवा करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों ने विगत 16 जून को नागफनी इलाके से 4 लोगों का अपहरण किया था, जिन्हें 2 दिन पूर्व ही जयपुर से आजाद कराया गया। पीड़ित पन्नालाल ने 16 जून को गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि कीर्तिनगर में रहने वाले सुरेंद्र और महेंद्र नामक 2 युवकों ने उसकी पत्नी, बेटे और 3 बेटियों को अगवा कर लिया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 दिन पूर्व अगवा किए परिवार को जयपुर से मुक्त करवाया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी महेंद्र और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गंज थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और आरोपी सुरेंद्र अपनी प्रेमिका को भगाकर ले जाने के लिए आया था, लेकिन परिवार के विरोध के बीच उसने सुरेंद्र के साथ पूरे परिवार का ही अपहरण कर लिया। पत्नी को, मेरे बेटे को और 3 बेटियों को सुरेंद्र और महेंद्र नाम के व्यक्ति रात्रि के 11 बजे अपहरण करके ले गए। उसका प्रकरण दर्ज करने के पश्चात आरपीएम की ओर जो पीड़ित थे जिनको अपहरण करके ले गए थे, इनकी तलाश की गई। आज के 3 दिन पहले जिनका अपहरण किया गया था उनको दस्तयाब करके और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और आरोपियों की तलाश की गई, जिनको कल रात्रि 10:30 बजे दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया है, जिनको धारा 363, 365, 368, 379 आईपीसी में गिरफ्तार किया है। अनुसंधान जारी। शराब इंसान को किस कदर हैवान बना देती है, इस बात का जीवंत प्रमाण शुक्रवार को अजमेर में देखने को मिला, जब शराब के नशे में धुत एक ठड़ी वाले ने अपनी पत्नी और 1.5 साल के बच्चे सहित खुद को कैरोसिन छिड़ककर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में 1.5 साल के बच्चे और उसकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि उसका अस्पताल में इलाज जारी है। अलवरगेट थाना प्रभारी विक्रम भाटी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हाल पाल बिचला बयाना निवासी मनोज ने शराब के नशे में बीती रात पत्नी से झगड़े के बाद आधी रात को कैरोसिन डालकर पत्नी बेबी और 1.5 साल के बच्चे प्रिंस को आग लगा दी और खुद भी आग की लपटों में झुलस गया। मनोज अजमेर में पानी पतासे का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन रोजाना की शराब की लत ने पति पत्नी के बीच झगड़े को जन्म दे रखा था। गुरुवार आधी रात कमरे से आई चीख पुकार सुनकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई और जैसे तैसे पड़ोसियों ने आग बुझाकर तीनों को झुलसी हुई अवस्था में जेलन अस्पताल पहुंचाया, जहां 1.5 साल के मासूम प्रिंस और पत्नी बेबी की मौत हो गई। वहीं मनोज अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। रात को क्या 12 साढ़े 12 बजे करीबन इसमें आग लगा ली इन्होंने, तो मकान मालिक के लड़के गिरीश वासव, तो उन्होंने दरवाजा पे लात मारी तो खोला तो उसमें आग लगी थी, एकदम भभक रहा था। और ये जो सामने क्या देखा तो बाल्टी भर के डाले थे, तो खोल के गया, इधर देखा आग लग रही थी, तो इधर से गैलन भरी हुई थी, तो सामने एक बच्चा लड़ था, औरत पलंग पे थी, आदमी बीच में पड़ा था, उसके ऊपर पानी डाल के बुझाया, वो बच्चे सामने था, उस पर आग लग रही थी, खिड़की पूरी जल गई और उठा कर पूरी जार उठा करके डाली। जब आग बुझ गई फिर 108 को बुला करके हमने उनको तीनों जनों को विक्टोरिया भिजवाया। आदर्श नगर आड़ी पुलिया के पास बने नाले में शुक्रवार को एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आदर्श नगर थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर भीखाराम काला ने मैं जाब्ता घटनास्थल पहुंचकर नाले से लाश को बाहर निकलवाया और शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक का नाम अजय दीवान बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक आदतन नशेड़ी प्रतीत होता है, जो नाले की दीवार से उल्टा नाले में गिरा, जिससे उसके ललाट और नाक पर चोट आई है। बाकी मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। नाले में गिरा हुआ आदमी मिला है जो उल्टा गिरा हुआ था और ऊपर से गिरा है, ललाट पे खूनुमा चोट आई हुई है और नाक में से खून निकल रहा था। उनके घर वाले आ रहे हैं। वैसे लोगों ने ये बताया कि अजय दीवान है, पिताजी का नाम भूप सिंह है, बाकी पक्की शिनाख्त तो उनके घर वाले आने के बाद में।